हेलो दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जा रहे हैं चोपता तुंगना ट्रैक पे। अभी हम लोग हैं गोपेश्वर मंडल में और यहाँ से हम राइड करेंगे 25 किलोमीटर की और उसके बाद चोपता पहुँचेंगे। चोपता से बाबा तुंगनाथ के दर्शन करके सीधे पहुँचेंगे चंद्रशिला। और पैदल का जो ट्रैक आज का होने वाला है वो होगा 7 से 8 किलोमीटर का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है चंद्रशिला में, ऊपर जब हम टॉप पे पहुंचेंगे वहाँ हमेशा बादल ही रहते हैं, तो व्यू जो है वो प्रॉपर दिखता नहीं है। और बाकी का देखते हैं वहीं पहुंच के। तो आप राइड को एंजॉय कीजिएगा, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और अब मिलेंगे सीधे चोपता में। और इसी तरह चोपता के दूसरी साइड भी ये जो वाहन है इसी तरह से पार्क होंगे 1 किलोमीटर दूर तक। तो इसका मतलब ये है कि बहुतायत मात्रा में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और ये चोपता का जो मार्केट है वो अभी है बंद लॉकडाउन के चक्कर में। और सबसे ज़्यादा स्थानीय लोग, क्योंकि लॉकडाउन था और थोड़ी सी राहत मिली, सरकार ने मंदिरों को खोल दिया, तो ये बहुत पास पड़ता है और इजी ट्रैक भी है 5-7 किलोमीटर का। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं कि जैसे हम जा रहे हैं ऊपर तो बहुत सारे लोग आ रहे थे। और मेरे पास चोपता मार्केट की एक पुरानी फुटेज थी, बहुत पुरानी नहीं है, 2019 की फुटेज है। ये देखिए, चोपता मार्केट में हमेशा चहल पहल लगी रहती है। यहाँ पे आपको खाना पीना और ठहरने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। ये होटल हैं उस टाइम पे खुले हुए थे पूरे। और यहाँ पे लगभग बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, एक छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह ख़रीदनी है तो मेडिकल स्टोर भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। छोटा ये हॉस्पिटल है। और ये है तुंगनाथ ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से शुरू होती है बाबा तुंगनाथ जी की यात्रा। तो हम भी स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैक को। और लगभग आधा किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर दी है। ये यहाँ पे चंद्रशिला के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। और हमें मिले हैं कुछ बोटिया डॉग, हम करेंगे थोड़ी देर इनके साथ मस्ती। चल जंप करवा दो ज़रा। और हमने इनको बिस्किट खिलाए और हमारी दोस्ती हो गई है इनसे। बेटा, बाबा रामदेव योगा कैसे करते हैं? ऐसे। भोटिया उत्तराखंड में सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले एक जनजाति का नाम है। और उन्हीं के नाम से इनको भी ये नाम मिला है, क्योंकि वो लोग इन कुत्तों को पालते थे। और इनका काम होता है कि बकरियों के पूरे झुंड को सुरक्षा मुहैया करवाना, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर बहुत होते हैं जंगल में। ऑब्वियस सी बात है, जंगल में ही होंगे जंगली जानवर। लेकिन ये बहुत वफादार और बहुत ख़तरनाक होते हैं। अभी इनकी शक्ल देख के आपको लगेगा नहीं, बहुत सुस्त सा लगेगा, लेकिन ये होते एक्चुअली में बहुत एक्टिव हैं। आगे चलते हैं फिर। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, हल्की सी बारिश है। हम तेज़ी से निकल रहे हैं ऊपर को, कि ज़्यादा तेज़ हुई तो हमें रुकना पड़ सकता है।
और ये देखिए कितनी भारी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो बाबा तुंगनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और दर्शन करके वापस भी ये लोग आ गए हैं। और अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लोग ही यहाँ आ पा रहे हैं क्योंकि कोविड के चक्कर में बाहरी राज्यों के लोगों को आने की मनाही है अभी फ़िलहाल के लिए, आगे शायद खुल जाएगा। और नीचे से ही चारों तरफ हमारे फॉग लगी हुई है जिसके कारण हमें कुछ ज़्यादा अच्छे फुटेज आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं पुरानी फुटेजेस यूज़ करूँगा कुछ। हालांकि इसमें भी धुंध लगी हुई है लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है, बेटर है इससे। और लास्ट ईयर का जो ट्रैक था हमारा, उस टाइम पे मुझे डेंगू हो गया था, उसके ठीक बाद हमने ये ट्रैक किया था चोपता तुंगनाथ का, तो इसीलिए बंटी भाई मुझे खींच के ले जा रहे हैं ऊपर क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ी सी भी जान नहीं थी। और उसी टाइम पे ये पहाड़ चढ़ने की जो निंजा टेक्निक है वो हम लोगों ने ईजाद की और असल मायने में इस चढ़ाई को चढ़ के मैंने डेंगू को हरा दिया था और ये जंग जीत ली थी। वहाँ तो मैं बच गया था लेकिन यहाँ का मेरे को भरोसा नहीं था कि बच पाऊँगा, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने तुंगनाथ जी का ट्रैक किया है इससे पहले तो ये सबकी पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट करते हैं और लगे हाथ हमने भी यहाँ पे फ़ोटोशूट किया। और इसके बाद निकलते हैं, चंद दूरी है मंदिर और हमारे बीच जिसको हम 20 मिनट में तय करने वाले हैं और इसी तरह का साफ रास्ता आपको मिलेगा। और ये बीच बीच में आपको रेस्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यात्री विश्राम गृह बना रखे हैं, यहाँ पे अगर आप थक चुके हैं तो रेस्ट कर सकते हैं। जय भोले दोस्तों, अभी थोड़ा सा धूप लगी हुई है, जैसे ये धूप निकलेगी तो यहाँ हो जाएगा बिल्कुल अंधेरा। और मेरे साथ हैं नरेश जी। हेलो, बहुत ही सुकून फील हो रहा है यहाँ पे। और ये ऐसी जगह है, अगर आप आओगे एक बार तो आप बार बार आने का आपका मन करेगा। थोड़ा सा टफ है, चढ़ाई है, लेकिन हल्के हल्के कदम लेके आप आसानी से 2 या 3 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और लाइव वीडियो में जो एनर्जी का जो स्तर होता है वो अलग ही होता है, वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। अभी तो वेट कर रहे हैं यार। बारिश जो है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि हमें चंद्रशिला पहले जाना था लेकिन अभी हमने प्लान कर दिया है चेंज। हम जा रहे हैं पहले मंदिर में, फिर उसके बाद चढ़ेंगे चंद्रशिला। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये तुंगनाथ जी का मंदिर है और ये मंदिर समर्पित है हम सबके आराध्य भगवान शिव को। और आप सब वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मैं कुछ लेता हूँ सिनेमैटिक शॉट। और अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मंदिर के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये मंदिर स्थित है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में और चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये मंदिर लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि कथा सुनाने में वीडियो लंबी हो जाएगी, पर ये जो पंच केदार हैं उत्तराखंड के, ये एक दूसरे को जोड़ेगी ये कथा। और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई ये भी आपको पता लग जाना है इसमें। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव नाराज़ थे पांडवों से क्योंकि उन्होंने अपने सगे संबंधियों, अपने गुरुओं की हत्या की थी। और कहीं ना कहीं पांडवों के मन में भी ये क्षोभ था जिसके कारण उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, जिनसे खुद भोलेनाथ नाराज़ हो उनको भला दूसरा कौन मुक्ति दिला सकता है। और पांडवों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और भगवान शिव को ये सब पता था क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते थे। और इसीलिए भगवान पांडवों को आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे, थोड़ा मेहनत करवाना चाहते थे उनसे, और यही उन्होंने करवाई। और जब पांडवों की खोजबीन बहुत तेज हुई तो भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर दिया और पांडवों से छुपने के लिए भैंसों के झुंड में चले जाते हैं। और ये बात कहीं से पता लग जाती है पांडवों को और वो भी एक योजनाबद्ध तरीके से एक युक्ति बनाते हैं। और क्योंकि पूरे झुंड में भोलेनाथ को पहचानना बहुत मुश्किल था और पांडव महाबलशाली भीम को ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप रास्ते के दोनों साइड पांव फैला के रख दीजिए क्योंकि सामने से भैंसों का जो झुंड है वो वापस आ रहा होता है और जो रास्ता है वो इनको पैरों के बीच से निकलता है। तो भगवान शिव कभी भी इनके पाँव के नीचे से नहीं जाएंगे, ये पांडवों को पता था। और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए बाकी के पांडव एकदम तत्पर थे, तैयार थे। और सभी पांडवों को यही लग रहा था कि अब भगवान शिव हमारी नज़रों से बच नहीं सकते हैं, अब तो उनको दर्शन देने ही पड़ेंगे हमें। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और अभी भैंसों का जो झुंड है वो भीम के दोनों पैरों के नीचे से निकल रहा है और उन्हीं के बीच में भोलेनाथ भी हैं।
तो खुद भोलेनाथ थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है इस टाइम पे कि अब क्या किया जाए। तभी उनको वहाँ पे एक दलदल दिखता है और वो वहीं से सिंह घुसा के अंतर ध्यान होने ही वाले होते हैं और तभी भीम की नज़र उन पे पड़ जाती है और भीम बहुत तेज़ी से बलपूर्वक तरीके से उनको पीछे पूंछ से पकड़ लेते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी छोड़ते नहीं हैं और यही देख के पांडवों का दृढ़ निश्चय देख के भगवान शिव जो है प्रकट हो जाते हैं और अपने संपूर्ण दर्शन पांडवों को देते हैं और उनको उनके पाप से मुक्ति दिला देते हैं। और भगवान भोलेनाथ के जो शरीर के हिस्से हैं वो 5 अलग अलग स्थानों से निकलते हैं। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है और इन्हीं पंच केदारों में कल्पेश्वर में भगवान के जटाओं के दर्शन होते हैं, रुद्रनाथ में भगवान शिव के चेहरे के दर्शन या मुख भाग के दर्शन, तुंगनाथ में भगवान की भुजाओं के दर्शन, केदारनाथ में भगवान के पृष्ठ भाग के दर्शन और मधमहेश्वर में नाभि के दर्शन होते हैं और बाकी के संपूर्ण भाग के दर्शन काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हो जाते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी या बोरिंग लगी? कुछ भी लगी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मंदिर में अभी कुछ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है जिससे आने वाले टाइम में ये मंदिर और भी खूबसूरत लगने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो यहाँ पे कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। और तुंगनाथ का जो अर्थ है वो होता है पहाड़ों का स्वामी। तुंग मीन्स होता है पर्वत पहाड़ और नाथ मीन्स होता है स्वामी, इसलिए भगवान शिव को इस जगह पे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों ने करवाया था लगभग 5000 साल पहले और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बाद में इस मंदिर को मॉडर्न स्वरूप दिया। ये स्ट्रक्चर भी लगभग 1000 साल पुराना है जो आप देख रहे हो सामने। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। इसके अलावा मुख्य द्वार पे नंदी महाराज, गणेश जी, शिला पे बना हुआ एक शिवलिंग और माता पार्वती के मंदिर हैं और भैरवनाथ जी का भी मंदिर है और साथ में लग के हैं पांडवों के छोटे छोटे मंदिर। और भगवान शिव का ये मंदिर जो है सबसे ऊंचाई पे स्थित है। पूरे विश्व में इसके ऊपर भगवान शिव के कोई भी मंदिर नहीं है, तो ये भी एक कीर्तिमान है तुंगनाथ जी के नाम पे। इस मंदिर की जो हाइट होगी वो समुद्र तल से लगभग 12000 फीट के आसपास होगी और जो चंद्रशिला है वो 1000 फीट और ऊपर है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 13000 फीट होगी। यार हम लोगों को चंद्रशिला जाना था पर किसी कारणवश हम जा नहीं पाए क्योंकि बारिश भी हो रही थी और पूरे बादल आ गए थे चारों तरफ। ये कुछ इस तरीके का होता है चंद्रशिला का व्यू। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। चारों तरफ बादल होते हैं और हम बादलों से भी ऊपर होते हैं। तो ये था चंद्रशिला। गाइज आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। और कैसी लगी आप सबको वीडियो वो बताना मुझे कमेंट्स करके और मेरे चैनल माउंटेन सोल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों से मैं एक शिकायत भी करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो तभी आप तक पहुँचेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अगला जो ट्रैक है वो बहुत धांसू ट्रैक है। जल्द वीडियो अपलोड होगी, तो मिलते हैं फिर जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।